अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये ज़बरदस्त रसीली सूजी की कतली बना रहे हैं बिल्कुल इजी वे में, कम चीज़ों के साथ, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आज के बाद से आपका हलवा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि खाते हुए लोगों के दांत टूट जाएं, क्योंकि सूजी की कतली इतनी कड़क होती है कि बस क्या ही बताऊं। ठीक है जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर घी अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें हमने अपनी सूजी को सेट करना है। ठीक है जी, यहाँ पर नट्स हैं, पिसा हुआ कोपरा है, किशमिश, बादाम, पिस्ता, इसको मैंने कट कर लिया था और इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, इसको रख देंगे यहाँ पर और ये देखें कुछ इस तरह से आपका हलवा दिखेगा, बिल्कुल रसीला सा है, मज़ेदार सा है। ठीक है जी, 1 कप हमने यहाँ पर चीनी ऐड किया है और आधा कप पानी ऐड करूँगी। ठीक है जी, हमने सिर्फ एक जो है चीनी को मेल्ट करना है, चीनी को इसके अंदर घुला लेना है और हमने कोई तार वार का शीरा तैयार नहीं करना है। ठीक है जी, ये देखिए जब चीनी मेल्ट होने लगेगी तो फिर हम क्या करेंगे, अपना दूसरा प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, छोटी सी वीडियो है बट बहुत काम की वीडियो है। जो लोग अपने घर वालों को हेल्दी देना चाहते हैं उनके लिए मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं। हर तरह की चीज़ बन रही है मेरे चैनल पे, तो चैनल को विजिट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये देखें चीनी हमारी यहाँ पर बस मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए बस इतना ही करना था हमने। और अब हम इसको रखेंगे साइड पर, क्योंकि चीनी जो है बिल्कुल तैयारी पर है। थोड़े से इसके अंदर दाने रह गए हैं, ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा। ये देखिएगा, इसको रख दूँगी बस मैं साइड पर उतार के। इसका यूज़ हम करेंगे बाद में। अब हमने एक पैन के अंदर 1 कप घी यूज़ करना है, बट अभी हमने इसको आधा कप यूज़ करना है। ठीक है, 1 ही कप से आपने सारी चीज़ों को मेजर करना है। आधा कप हमने घी अलग कर लिया है, उसका यूज़ आगे चल के करना है हमने। अभी हमने घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। याद रखिएगा कि आपके चूल्हे की आंच बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम आपने नहीं करना। देखिए इतने से घी को मेल्ट होने में कितना टाइम लग गया, यहीं से आपने अंदाज़ा करना है। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ वीडियो को फुल देखा करें, क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स मिल रही होती हैं। अब तक घी मेल्ट नहीं हुई थी मुकम्मल तौर पर। ठीक है जी, क्योंकि दम वाली आँच है बिल्कुल। 1 कप सूजी लिए मैंने यहाँ पर, सूजी को ऐड कर देंगे। देखिए कोई रिस्पांस नहीं है, बिल्कुल इसी तरह की आग के ऊपर आपने इस सूजी की भुनाई करनी है। बस भुनाई में ही आपका टाइम लगेगा, बाकी कोई टाइम आपका नहीं लगने वाला। अगर भुनाई अच्छी से कर ली ना आपने, तो सारी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होने वाली हैं आपकी। ठीक है जी, अक्सर घरों में सूजी की कतलियाँ बनती हैं और कहीं आप खा रहे होते हैं या कहीं से आपके घर में आ जाए, वो इतनी हार्ड होती हैं कि वो तोड़ना तो है बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल की तरह हो जाता है। तो ये वीडियो आज देख कर जाइएगा। देखिए हमने बिल्कुल ही दम वाली आग पर इसको स्लो करके भूनना है और भूनते वक्त 5 मिनट के लिए आपने कहीं पे भी नहीं जाना। ठीक है जी, मुसलसल आपने स्पून चलाते रहना है, क्योंकि इसमें कलर भी ना आए, जले भी ना। ठीक है, और भुन भी जाए अच्छे से। इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसी तरह से आपने स्पैचुला को चलाते रहना है। ये देखिएगा, ठीक है जी, भूनते रहना। इसी तरह से आपने भी सारी साइडों से इसको इक्वली जो है भून लेना है ठीक से। ये देखिए बस इसी में टाइम लगना है, बाकी तो हमारा शीरा भी रेडी है, हमारा बर्तन भी तैयार है। ठीक है जी, इस तरह से हमने धीरे धीरे से ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने पर आने लगा है। ठीक है, लेकिन अब इसको टाइम लगेगा, कम से कम 5 मिनट तक आपने बिल्कुल दम वाली आग पे इसको लाजमी से भूनना है इसी तरह से। ठीक है जी, बाकी आधा कप घी जो हमने सेव किया है वो कब यूज़ करना है मैं बताऊंगी आपको आगे चलकर। देखिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है जी, ये देखिए अच्छा सा भुन गया है। यहाँ पर इसको मज़ीद भुनना है हमने। ठीक है जी, देखिए हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं इसमें। यही काम जल्दबाजी में घरों में हो जाता है, उसमें क्या होता है कि हलवा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल हार्ड पत्थर जैसा बन जाता है। ठीक है जी, माशाल्लाह से देखिए भुनते भुनते सूजी का कलर लाइट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए जी अब यहाँ से होने लगा है
धीरे धीरे से कुक, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया था, यहाँ पर जो शीरा बना लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई इलायची है, अगर इलायची पसंद नहीं करते तो स्किप कीजिएगा, ठीक है। वो शीरा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है जो बना कर रखा था। इस पॉइंट पे ये जो आधा कप आपका बचा हुआ घी था अब आपने इसमें यूज़ करना है, और यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा ले लेंगे आधा कप, वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये ऑयल जो आप सरफेस पे देख रहे हैं इसका क्या करना है मैं बताऊंगी। अभी पहले शीरे और सूजी को अच्छा सा मिक्स होने देंगे, ठीक है। बिल्कुल यकजान हो जाएगी, ये भूनते भूनते चम्मच आपने चलाते रहना है। किस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि हलवा बिल्कुल से रेडी है, बताती हूँ आपको। ये देखिए चूल्हा बिल्कुल स्लो है और ये दोनों चीज़ें अच्छे से जो है मिक्स हो रही हैं, पक रहा है यहाँ पर हलवा हमारा ज़बरदस्त सा, माशाल्लाह से ऐसी खुशबू आ रही है घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, अगर आपको देसी घी पसंद है तो ये सारा जो हलवा हमारा जो हमने बनाकर रेडी किया है आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर डालडा घी का यूज़ किया है, ठीक है। नॉर्मल जो घरों में आ रहा होता है वेजिटेबल घी है ये, उसी में बनाया है मैंने। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, जब बबल्स आने लगते हैं सूजी में इसका मतलब यही होता है कि सूजी बिल्कुल से हमारी रेडी होने वाली है, ठीक है जी। जब ये बिल्कुल हलवा भुनकर बिल्कुल सेंटर में जमा होने लग जाएगा तो फिर हम अपना चूल्हा बंद करेंगे। ये देखिएगा ज़बरदस्त कलर देख सकते हैं आप, अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या यमी ये हलवा बना होगा, ठीक है जी। ये देखिए, ठीक है जी। देखिए बिल्कुल घी जो है ना साफ़ सुथरा होने लगा है और बिल्कुल सेपरेट होने लगा है। इस तरह से भून रही है, बबल्स की बिल्कुल फिक्र ना करें, सूजी के हलवे में आ जाती हैं, ठीक है। ये क्लियर इसलिए हो गया है कि अच्छा सा कुक हो चुका है। अब आपको अगर इस पॉइंट पे लगता है कि घी बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं चाहिए, ठीक है, उस वक्त आपने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। फ़िलहाल तो भूनना है इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। कलर बिल्कुल भी नहीं आया, हलवा बिल्कुल वाइट कलर में ही है क्योंकि आँच बिल्कुल दम वाली है, ठीक है। इस बात का शुरू से लेकर आखिर तक आपने दम वाली आँच पर ही काम करना है, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है जी। ठीक है जी। अब आपने देखा कि यहाँ पर घी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से आप कम कर दें, ठीक है। इसमें ज़्यादा घी में ही भुनाई होती है, कम घी में मैं इसको नहीं भून सकती थी, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने जब हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने घी यहाँ से थोड़ा सा चाहें तो अलग कर दें, ठीक है। मैंने निकाल दिया है और सारा घी हमने नहीं निकाला, ठीक है। बस जितना एक्स्ट्रा लग रहा था वो घी आपने स्पून से अलग कर देना है। ये देखिए अभी घी इसमें अच्छा खासा मौजूद है, ठीक है, क्योंकि हलवे तो बनते ही घी के अंदर है। ये देखिए अब जो पैन में इसकी कंसिस्टेंसी आ रही है ना कि जब हलवा तैयारी पर होता है तभी इस तरह से ये इकट्ठा होने लगता है। ये देखें जहाँ से भी घुमा रही हूँ ये फिर सेंटर में आ रहा है, ठीक है। बस ये पहचान होती है कि हलवा कोई सा भी हो आपका रेडी हो चुका है। ये देखें, ठीक है। इस तरह से जब होने लगेगा, सिमटने लगेगा, सरफेस पे आने लगेगा, तभी आपने क्या करना है, डन करना है। और हमने ये जो बर्तन तैयार किया था इस पे इसको फैला लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मोटी लेयर्स पसंद है तो आप इस बर्तन के हाफ हिस्से में डालिएगा, मुझे तो पतली अच्छी लगती हैं कतलियाँ, ठीक है। मैंने पूरे बर्तन पे फैलाया है। अगर आपको बहुत थिक लेयर्स चाहिए, वो भी सॉफ्ट ही बनेगा, तो आप आधे बर्तन में सेट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे, यहाँ से काउंटर पर छोड़ना है आपने 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। इतना भी ठंडा मत कीजिएगा कि इसमें कट लगाना मुश्किल हो जाए। अभी 3-4 मिनट के बाद मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ, अपनी मर्ज़ी के कट लगाइएगा जिस तरह से आपको पसंद है, ठीक है जी। तेज़ छुरी जो नोक वाली होती है उसका यूज़ कीजिएगा आप, ठीक है, उससे कट्स आपके बिल्कुल सही लगेंगे, ठीक है। नोक वाली छुरी को इस तरह से हमने करके कट लगा दिए हैं। ये देखें, ठीक है। हलवा अभी गर्म है, ठीक है। इसी तरह से कट्स लगाने के बाद मैं इसको काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, इसका कलर है, आप देख सकते हैं स्मूथ कितना है और बहुत मज़ेदार है। और इसको बनाकर स्टोर करके आप 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो आपके पास इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। इसको छोड़ देंगे यहीं पर। ये देखें मैंने यहाँ से एक पीस निकाल लिया था, ये देखिएगा, ये देखें
देखिए अंदाज़ा करें, देखें क्या ज़बरदस्त आपका ये हलवा बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना है तो देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।